है, लेकिन आपकी अच्छाई के लिए है, लेकिन आप बाद में समझेंगे। हालेलुया। अभी आज्ञाकारी होना है। वचनों में जाएंगे जल्द से जल्द। दूसरा फिलिपियों का दूसरा अध्याय है, उसका 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब यीशु मसीह के व्यक्तित्व से हम सीख रहे हैं। नाम का जो आपको पता है, नाम मतलब ऐसे नाम नहीं है, हम लोगों का नाम रख दिया ऐसे नहीं है, ठीक है। वो एक कैरेक्टर है। जीसस क्राइस्ट का जो कैरेक्टर है वो सारे कैरेक्टर से ऊंचा है। जीसस क्राइस्ट का जो पर्सनालिटी है वो सारे पर्सनालिटी से ऊपर है। जीसस क्राइस्ट का जो लाइफस्टाइल है वो सारे लाइफस्टाइल से ऊंचा है। इसीलिए उसी लाइफस्टाइल को, उसी पर्सनालिटी को और उसी क्या है, उसी व्यक्तित्व को जो हम बोलते हैं दूसरे किसी के ऊपर कार्य हो जाता है। हालेलुया। बहुत लोगों ने यीशु के नाम पे बहुत कुछ प्रोनाउंस किए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसी को व्यक्तित्व को जान नहीं पाए, यीशु मसीह के लाइफ से वो सीख नहीं पाए, यीशु मसीह का फॉलो कर नहीं पाए, इसीलिए वो क्या है, सीख नहीं पाए। आज इस पूरे जो महीने हैं हम जीसस क्राइस्ट के लाइफ से सीख रहे हैं। अच्छी बात है किसी के लाइफ से सीखना, और वो भी किसके लाइफ से, यीशु के लाइफ से, जीसस क्राइस्ट के लाइफ से। वचन भी कहता है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था ऐसा ही हमारा स्वभाव हो। कोई कहेगा कि हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या? हो सकता है, पर बाइबल कह रहा है तो हो सकता है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था ऐसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वचन नहीं कहा कि यीशु मसीह का जैसा स्वभाव तुम्हारा हो नहीं सकता, इसलिए कोशिश भी मत करो। ये भी वचन नहीं कहा है कि यीशु मसीह के मतलब थोड़ा सा स्वभाव के थोड़ा सा करीब आ जाओ। वचन यही नहीं कहा है। वचन ये कहा है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था ऐसा तुम्हारा भी स्वभाव बन जाए। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह का पर्सनालिटी था, जैसा यीशु मसीह का व्यक्तित्व था, जैसा यीशु मसीह का कैरेक्टर था, ऐसा ही कैरेक्टर तुम्हारा हो जाए। हालेलुया। और आगे क्या क्या लिखा है कि यीशु जैसे बना ऐसे हमें बनते जाना है। बहुत कुछ सीखा हमने। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। आज हम 3 विषय को देखेंगे। सबसे पहला, यीशु मसीह ने उन्हीं मनुष्यों के सामने अपने आप को समर्पित किया जिनको प्रभु ने अपॉइंट किया था उनके जीवन में। हालेलुया। जीसस सबमिटेड टू द मैन अपॉइंटेड बाय गॉड। यीशु मसीह ने उन लोगों के सामने अपने आप को समर्पित किया जिनको प्रभु ने अपॉइंट किया था उनके जीवन में अधिकारी बनकर रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? मत्ती का 3:17। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। ये किस समय कहा गया था? जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब स्वर्ग से जो बोलते हैं डव आया, ठीक है, पवित्र आत्मा के रूप में, और स्वर्ग खुल गया, हेवन ओपन हो गया और हेवन से एक आवाज सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, माय बिलवेड सन। कभी नहीं बोला उसने संसार में, पहली बार पिता ने बोला ही इज माय बिलवेड सन। और क्या बोला है कि आई एम वेल प्लीज्ड विथ हिम, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। सिर्फ खुश नहीं हूं, बहुत ही ज्यादा खुश हूं। ये मेरा बेटा है और मेरा केवल बेटा नहीं है, ये मेरा प्यारा बेटा है। और मैं खुश नहीं हूं, मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं ये मेरे प्रिय बेटे से।
हालेलुया। और जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था तब क्या हुआ कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पहली बार एक साथ इस पृथ्वी पर मैनिफेस्ट हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पहली बार इस संसार में मैनिफेस्ट हुए थे। क्यों कहा परमेश्वर ने कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जीसस क्राइस्ट को 30 साल हो रहा था उस समय, है कि नहीं? 30 साल हो रहा था। पहले कुछ बोलना चाहता है, शायद उसको आंसर पता है, कुछ बोलना चाहता है, क्या हो बोलो? क्या? हाँ, वेरी गुड, ताली बजाएंगे। बपतिस्मा दे रहा था, ठीक है, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट को इस समय क्यों बोला गया है? इस समय क्यों बोला गया है कि मैं बहुत खुश हूं? यीशु मसीह कुछ किए थे क्या? मिनिस्ट्री भी नहीं किए थे। मिनिस्ट्री किए नहीं किए थे। मिनिस्ट्री का शुरुआत भी नहीं हुआ था। ना किसी को चंगा किए थे, किसी को भी चंगा नहीं किए थे। ना किसी को किसी बीमारी को किसी दुष्टात्मा को छुड़ाए थे, नहीं छुड़ाए थे। किसी मुर्दों को जिलाए थे, नहीं जिलाए थे। किसी लोगों को खाना खिलाए थे, नहीं खिलाए थे। फिर क्यों बोला कि मैं बहुत खुश हूं तुझसे, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुझसे? यीशु मसीह ने वो किया था जो हमें भी करना है। यीशु मसीह ने अपने आप को अधीनता में रख दिया था। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को अधीनता में रख दिया था, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं खुश हूं। हालेलुया, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु मसीह ने अपने आप को संसारिक लोगों के सामने, जिनको प्रभु ने रखा था उनके जीवन में, उनके सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। उनके अधीनता में अपने आप आ गया था। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तू मेरा बिलवड सन है, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। ये बहुत कष्ट होता है, किसी के सामने समर्पण करना बहुत कष्ट होता है। वो अगर वो व्यक्ति अपने लेवल के, अपने स्टैंडर्ड, अपनी जो व्यक्तित्व के थोड़ा लो लेवल पे है, ठीक है, हमारे सोच और उनकी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन उसी व्यक्ति के सामने अधीनता में रहना बहुत मुश्किल बातें है कि नहीं? बहुत मुश्किल बातें होता है किसी के अधीनता में रहना। प्रभु क्योंकि पिता ने उनको रखा था, पिता ने यीशु मसीह के ऊपर उन लोगों को रखा था, इसलिए जीसस क्राइस्ट उनकी अधीनता के होने के द्वारा पिता की आज्ञाकारी रहे। हालेलुया। किसका आज्ञाकारी रहे? पिता की आज्ञाकारी रहे। ये पहले हफ्ते हमने सीख लिया था, ठीक है, पहले हफ्ते हमने जान लिया था। जल्द से जल्द जाएंगे। यीशु मसीह के लाइफ के 12 साल के से लेकर 30 साल के बीच में कुछ लिखा नहीं गया है, कुछ भी लिखा नहीं गया है। बस एक आयत लिखा गया है, लूका 2:51, उसमें ये लिखा गया है, तो वो उनके साथ गया और नासरत में गया आया और उनके बस में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। क्या लिखा है? उनके बस में रहा। कब तक? 12 साल से लेकर 30 साल तक। लंबी समय। कितना समय? बहुत लंबी समय था। जब उनको बुद्धि आया, मतलब में लिखा गया यीशु बुद्धि में, ज्ञान में बढ़ता रहा। मतलब 12 साल की जब उम्र हो जाता है तब भलाई बुराई सब बातें यीशु मसीह को पता चल गया था। हालेलुया। मतलब पता चल गया था, सब कुछ पता चल रहा था जीसस क्राइस्ट को। 30 साल तक, 12 साल से लेकर 30 साल तक कैसे उम्र होता है? दिस इज क्रूशियल टाइम। कोई भी बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है, 12 साल से लेकर 30 साल तक। लेकिन उस समय को क्या किया यीशु मसीह ने? अपने आप को उस अधीनता के हाथों में रख दिए, उस लोगों के हाथों में रख दिए जिन लोगों को पिता ने, जिन लोगों को रखा था यीशु मसीह को अधीन होने के लिए। किन किन को रखा था? अपने फादर मदर। मैं कहा था कि जीसस क्राइस्ट का जो फादर है एक सुतार थे, एक कारपेंटर थे। तो वो कहते होंगे, पहले संडे में भी कहा था, वो कहते होंगे कि भाई तू आड़ी लेके आ, तू हथौड़ा, यीशु तू हथौड़ा लेके आ, यीशु तू आड़ी लेके आ, यीशु तू कांटा लेके आ, यीशु तू लकड़ी लेके आ। यीशु ये नहीं कहा कि अभी तो लेके आ रहा हूँ, 30 साल के बाद मुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। जीसस क्राइस्ट ने वो नहीं कहा। जीसस क्राइस्ट ने एटीट्यूड को नहीं दिखाया कि भाई मुझे मजबूरी है,
तभी मैं कर रहा हूँ, ऐसा सोच भी जीसस क्राइस्ट ने नहीं रखा। हालेलुया। यीशु मसीह जब 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 बपतिस्मा देने के लिए किसके पास जा रहे थे? यूहन्ना के पास जा रहे थे। यूहन्ना कहा था कि तेरे पांव के जूते को उठाने के लायक मैं नहीं हूं। हालेलुया। कौन पॉपुलर था ज्यादा? यूहन्ना पॉपुलर थे ना, यूहन्ना पॉपुलर था, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे यूहन्ना। और यूहन्ना खुद कहते हैं, सब लोग भीड़ जमा हुआ है, भीड़ देख रहा है, और जीसस क्राइस्ट आते हैं। और जीसस क्राइस्ट को क्या कहते हैं यूहन्ना? ये देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को लेके चला जाएगा। ये देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को उठा के ले जाएगा। और परमेश्वर क्या कहते हैं इसमें से? अरे अब तो ये हो गया, ठीक है, अब स्टेज मिल गया है। जीसस का स्टेज नहीं कहे कि भाई जब बपतिस्मा देने के लिए जाती यूहन्ना ये कहा कि मैं तुम्हें बपतिस्मा देने के योग्य नहीं हूं, तुम मुझे बपतिस्मा दो। जीसस का स्टेज नहीं कहा कि तुम क्या मुझे बपतिस्मा देगा, मैं तुझे दुआ देता हूं। जीसस का ये नहीं कहा, ठीक है, तू कितना बपतिस्मा दे रहा है, ला मैं तुझे दुआ देता हूं, तुझे भी बपतिस्मा देने की जरूरत है। जीसस क्राइस्ट ने ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा क्या कहा? परंतु यूहन्ना ये कहकर उनको रोका कि मुझे तेरे हाथ में बपतिस्मा लेने का आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। 15 में मत्ती 3:15 लिखा गया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसी का बात मान ली। हालेलुया, हालेलुया। एंड प्रभु धार्मिकता को पूरा कर रहे थे। हम जब आज्ञाओं को मानते हैं, अपने अगुवे के आज्ञाओं को मानते हैं, जिसको परमेश्वर ने अपने जीवन के ऊपर रखा है, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब क्या होता है? हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करते हैं। हालेलुया। एंड बहुत सारे अनगिनत उदाहरण दिया था, मैं उदाहरण में नहीं जाऊंगा, समय व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ, अपने आत्मिक अगुवे का सेवा करो। हालेलुया। अपने आत्मिक अगुवे कोई भी हो सकता है, ठीक है, उनका सेवा करो। उनका सेवा करो मतलब ये नहीं है कि भाई यार पानी पियो, ये पियो, ये नहीं है, ठीक है, ये है बट ये तो 1% होगा, ठीक है। अपने आत्मिक अगुवे का अधीन में रहो, अपने आत्मिक अगुवे के सेवा करो। उसमें क्या होगा? तुम प्रभु की धार्मिकता को पूरा करोगे। आप अगर कह सकते हो कि मेरा आत्मिक अगुवे तो ऐसा ही है, उसका क्या मैं सेवा करूं, ठीक है, धन्यवाद दीजिए कि किसी को आपके जीवन के ऊपर रखा है। हालेलुया। किसी को आपके जीवन के ऊपर रखा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। किसी के ऊपर तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है, वो उनका हालत क्या होता होगा? आपके ऊपर किसी ना किसी को रखा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। यीशु को देखिए, वो किसके अधीन पे था? मूसा के अधीन पे था। दाऊद को देखिए, वो किसके अधीन पे था? राजा शाऊल के अधीन पे था। दाऊद कह सकता है जल्दी मार दूं, खत्म हो जाएगा ये, जाने दो मैं राजा बन जाता हूँ। दाऊद सोचा क्या? कभी नहीं सोचा। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद के नाम को ऊंचा उठाया है और उसी की वंशज से और एक नाम को ले आया जो सारे नामों से ऊंचा है। एलिशा किसके अधीन में रहा? एलिया के अधीन में। पता है, एलिया पसंद ही नहीं करता था एलिशा को। यहूदी का इतिहास को पढ़ेंगे, यहूदी का जो प्रोफेट का बुक अगर देखेंगे, एलिया को पसंद नहीं था एलिशा को। परमेश्वर का आज्ञा मान रहा था। प्रभु ने कहा कि जा उसके ऊपर चादर डाल दे और उसको अनॉइंट कर। उसने केवल परमेश्वर की बातों को माना। एलिया ने गया और चादर डाल दिया, उसके बाद जा रहा था। वो एलिशा बोला कि रुक जाओ, मैं अपनी पिता माता को देख के आता हूँ, ये बहुत सारा काम रह गया है, इधर बैलगाड़ी का बीज चुकाना है, इधर एक पैसा देना है, इधर वो बीज देना है। एलिया बोला तू जो करना कर, मैंने अपना काम कर दिया, तू जो करना कर, तुझे मुझे पीछे आना है, नहीं आना तो मत आ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और एलिशा ने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया, जला के उनके पीछे चला गया। हालेलुया। एंड पता है एलिशा क्या करता था? एलिया का हाथ धोने के लिए पानी देता था। वचन में लिखा गया है, ये पानी पीने के लिए वो पानी देता था और पसंद नहीं करता था। एलिया शायद सोच रहा होगा ये एलिशा मेरी चापलूसी कर रहा है, ये मुझे मालिश कर रहा है, शायद ये सोच रहा होगा, ठीक है। पसंद नहीं था, बट किसको खड़ा किया? परमेश्वर ने। एलिशा आज्ञाकारी रहा।
आपके अगुवे आपको पसंद नहीं भी करते होंगे, अगर आप उनके अधीनता में है। अगुवे किसी को ऊपर नहीं उठाते हैं, मनुष्य किसी को ऊपर नहीं उठाता है। कौन ऊपर उठाता है? प्रभु। प्रमोशन कहां से आता है? परमेश्वर से आता है। पर प्रमोशन किस लोगों को आता है? नम्र लोगों को आता है। इसका मतलब डिमोशन भी किससे आता है? परमेश्वर से आता है। डिमोशन किन लोगों को आता है? घमंडी लोगों को आता है। बाइबल को हमें डिकोड करना है, ठीक है, उल्टा सीधा करके पढ़ना है बाइबल को अपने आप को समझने के लिए। हालेलुया। तो अपने अगुवे को कभी भी करेक्ट करने के लिए कोशिश मत कीजिए। उनके ऊपर रखा गया है, ठीक है, उनके ऊपर रखा गया है। गेहजी को पसंद करता था एलीशा, ठीक है। गेहजी को, एलिया का जो चेला एलीशा था, एलीशा का चेला कौन था? गेहजी था। गेहजी को पसंद करता था एलीशा, और जहां भी एलीशा जाता था गेहजी उसके पीछे पीछे जाता था। हालेलुया। लेकिन गेहजी चुक गया। गेहजी एलीशा का जगह ले सकता था, बट गेहजी एलीशा का जगह नहीं ले पाया। क्यों ले नहीं पाया? उसके मन अंदर लालच आया। जैसे एलीशा का स्वभाव था, एलीशा के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में गया। नामान कोड़े को प्रभु ने चंगा किया। नामान बहुत सारा सोने चांदी लेके आया था कि तूने मुझे चंगा किया है, तू ले ले। एलीशा ने कहा मुझे नहीं चाहिए ये सब, लेकिन वो चेला देख रहा था, अरे ये गलत काम कर रहा है, ये इतना आ रहा है, प्रभु दे रहा है, उसको मना कर रहा है ये, ठीक है। और चला गया। नामान जा रहा था। गेहजी क्या पीछे पीछे गया और क्या कहा कि 2 भविष्यद्वक्ता के लिए 2 जोड़े वस्त्र चाहिए और कुछ बहुमूल्य वस्तु चाहिए। नामान खुश होकर दे दिया। और जब एलीशा के पास आया गेहजी, एलीशा पूछता तुम कहाँ थे? तो मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो इधर था। तो अपने अगुवे को उसने झूठ कहा। और जो नामान का कोड़ी की बीमारी था किसके ऊपर आया? गेहजी के ऊपर आया। वो तो प्रमोशन मिला ही नहीं मिला, लेकिन वो डिमोट हो गया। हालेलुया। अपने अगुवे के लिए धन्यवाद दीजिए। वो किसके लिए होता है? हमें दबाने के लिए नहीं होते हैं, उनकी वजह से ही हम उठते हैं। हालेलुया। चाहे वो हमें दबाए, चाहे हमें शोषण करे, चाहे वो हमें बुरा भला कहे, चाहे वो हमें डांटे, थैंक यू कि कोई तो रखा है। वो हमें उठा नहीं सकते, हमारे अगुवे हमें उठा नहीं सकते, लेकिन ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति हमें उठाएगा। हालेलुया। थैंक यू। जिनको भी रखा है हमारे जीवन में, धन्यवाद दीजिए। मैं अपने सारे पासवान के लिए धन्यवाद देता हूँ। जितने पासवान, सबके टच में हूँ, क्योंकि 20 साल नौकरी किया, बहुत जगह घुमा मैंने, और हर जगह पे एक पासवान के अधीन पे रहा। और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए कि उस पासवान के अधीन में मैं ज्यादा रह नहीं पाया, उनकी बातों को ज्यादा मान नहीं पाया। जब मैं प्रभु में मसीह में पहली बार बढ़ रहा था, तो मैच भी खूब चल रहा था, क्रिकेट मैच। संडे के दिन एक दिन छुट्टी मिलता है, संडे को एक दिन छुट्टी मिलता है। संडे के दिन मेरे पास्टर फोन करेंगे कि आज जल्दी आना है तुम्हें, ठीक है। उसी कलीसिया में मैंने बपतिस्मा लिया, सबसे पंजाब की कलीसिया में। और उसी दिन सुबह आ जाएंगे मेरे दोस्त लोग और क्या कहेंगे, उठाने के लिए आ जाएंगे, चलो मैच खेलने के लिए चलते हैं। और पासवान की बातों को भी मेरे दिमाग में नहीं आता था, मतलब दुख भी नहीं लगता था, मेरी कष्ट भी नहीं होता था कि अरे उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैं कलीसिया भी नहीं गया। लेकिन प्रभु ने बदला धीरे धीरे, ठीक है। और मैं पासवान के अधीन रहने के द्वारा वो जो समय होता है, उस समय को कभी मिस नहीं करना। वो बार बार नहीं आएगा आपके जीवन में, एज चला जाएगा, ठीक है, एज चला जाएगा। अधीनता का भी एज होता है, चला जाएगा, बार बार नहीं आएगा। आपको धन्यवाद देना है कि कोई तो है जो मेरे ऊपर है, कोई तो है मेरे ऊपर है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि हर समय हर जगह पे कोई तो है जो मेरे ऊपर है, कोई तो है जिनको मैं अपना संघर्ष को बता सकता हूँ, कोई तो मेरे जीवन में है जिनके सामने मैं अपने आप को नम्र कर सकता हूँ, कोई तो है मेरे जीवन में जिसके लिए मैं प्रार्थना का निवेदन दे सकता हूँ, कोई तो है जिससे मैं बुद्धि मांग सकता हूँ, कोई तो है जिससे मैं ज्ञान मांग सकता हूँ, कोई तो है मेरे जीवन में जिसको मैं मुसीबतों के टाइम पे पुण्य कर सकता हूँ। पता है प्रभु डायरेक्टली ब्लेस नहीं करते, प्रभु अपने मनुष्य के द्वारा ब्लेस करते हैं। हालेलुया। प्रभु मनुष्य के द्वारा, कोई अगर चाह रहा है कि मुंह खोल दूंगा, प्रभु मेरे मुंह को भर देंगे, मुझे आएंगे, हाथों को छू लेंगे, होगा ये,
बट एक्सट्रीम केसेस में होता है वो। जो बाइबल के इतिहास में देखेंगे, मैं ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, बट बाइबल में जितना सारा देखेंगे, साउल को भी अनॉइंट करने के लिए सामुएल को जाना पड़ा, दाऊद को भी अनॉइंट करने के लिए सामुएल को जाना पड़ा। प्रभु किसी ना किसी को रखते हैं ताकि अभिषेक आपके ऊपर आए। हालेलुया। पास्टर बेनी हिम, जिनको मैं रेगुलरली सुनता हूँ, पास्टर बेनी हिम वर्ल्ड के नंबर 1 जो है सुसमाचार प्रचारक है, पासवान है। और एक दिन कह रहे थे कि जो उनका पास्टर थे मेथोडिस्ट चर्च का, क्या नाम बोलते मुझे याद नहीं है, वो कह रहे थे कि मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन पासवान का सेवा करने का मौका मिला मुझे। ये पास्टर बेनिहिन बोल रहे थे, जो अपनी यंग एज में वो पास्टर जहां जहां जाते थे उनको लेके जाते थे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और ये दुख भी कह रहे थे कि वो पास्टर जल्दी प्रभु के पास चले गए, कि उनको ज्यादा सेवा करने का मौका नहीं मिला। वो अभी भी शौक को मनाते हैं, अभी भी वो दुखित होते हैं कि वो पासवान क्यों प्रभु के पास इतना जल्दी चले गए। पता है, और वो पासवान इतना फेमस भी नहीं थे। बेनिहिन को वर्ल्ड जानता है, पूरा संसार बेनिहिन को जानता है, लेकिन उनके पासवान को कोई नहीं जानता है। एक तो कैथरीन कुलमान है, उनको भी सब जानते हैं, लेकिन जिनको अधीन पे थे उनको कोई नहीं जानता है। भले ही आपके अगुवे को 1-2 लोग भी जानते होंगे, ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता है। भले ही आपका अगुवे को कोई नहीं जानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको रखा है उनके अधीन में, मतलब उनकी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए कि इसमें आपकी भलाई है। अगर आपका अगुवा अच्छा नहीं है तो प्रभु धीरे धीरे उस अगुवे को दूर कर देंगे आपके जीवन में, या तो आपके उस अगुवे को दूर कर लेंगे, आपको उस अगुवे के जीवन से दूर कर लेंगे। बट जब तक प्रभु अलाउ करते हैं, उस अगुवे के अधीन रहिए। हालेलुया। उसमें किसकी भलाई है? उसमें हमारी भलाई है। हालेलुया। पहला पॉइंट आपको याद रहा, क्या है पहला पॉइंट? जिन प्रभु के दास को हमारे जीवन में प्रभु ने रखा है, उनको हमें समर्पण होना है। हालेलुया। ये किसका प्रिंसिपल है? ये बाइबल का प्रिंसिपल है। हालेलुया। और उसमें कौन प्रसन्न होता है? उसमें पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट देखेंगे, सबमिट टू होली स्पिरिट। ठीक है, आत्मा के अधीन में रहो, पवित्र आत्मा के अधीन में रहो। जीसस लेड बाय द होली स्पिरिट। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के। आज आप तीसरा पॉइंट को नहीं जाने वाले हैं। आज मैं तय कर लिया कि जल्दी मुझे समाप्त करना है। ठीक है, आज मुझे आज्ञा मिला है। किससे? प्रभु से आज्ञा मिला है। मैं लंबा नहीं खींचने वाला हूँ। अगर जब तक प्रभु अगुवाई नहीं करेंगे तब तक लंबा नहीं जाने वाला है। समय पे खत्म करेंगे। दो ही पॉइंट लेंगे आज। लेड बाय होली स्पिरिट। जीसस क्राइस्ट वाज लेड बाय होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हो रहे थे? अगुवाई में चल रहे थे। पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल रहे थे। मत्ती 4:1 पढ़ेंगे। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस वहां लिखा है क्या आपने भी? ओके। इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। लूका 4:1 में लिखा गया है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने में से जंगल में फिरता रहा और शैतान उनकी परीक्षा करता रहा। ठीक है, अगर आपको पवित्र आत्मा के हिसाब से चलना है, होली स्पिरिट सबसे पहले कहाँ लेके जाएंगे आप? होली स्पिरिट जब पवित्र आत्मा से कोई भर जाता है तो बहुत खुश हो जाता है। अब मेरे साथ अच्छा ही होगा, अब मैं वहां जाऊंगा, प्रचार करूंगा, वो उस जगह पे जाऊंगा, प्रभु के काम को करूंगा, उस जगह पे जाऊंगा, प्रभु की सेवकाई करूंगा, वहां जाऊंगा, बहुत अच्छा होने वाला है मेरे साथ। लेकिन जीसस क्राइस्ट को कहाँ लेके गया? पवित्र आत्मा कहाँ? जंगल में। हालेलुया। होली स्पिरिट सबसे पहले आपको कहाँ लेके जाएंगे पता है? विल्डरनेस में लेके जाएंगे। सबसे पहले पवित्र आत्मा आपको जंगल में लेके जाते हैं। अब मुंबई में कहाँ जाएंगे जंगल? मुंबई में तो है ही नहीं जंगल। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि हमें मुंबई वाले को कहीं लेके नहीं जाएंगे। हालेलुया। मतलब जंगल क्या है? जंगल ऐसी जगह है जहां कभी खेती नहीं हुआ है और जहां खेती हो ही नहीं सकता।
ठीक है, बंजर जमीन। जंगल वही जगह है जहां कोई रह नहीं सकता। जंगल वो जगह है जहां रहने का मन भी नहीं लगता, ठीक है, जहां कोई आपको मिलने के लिए नहीं बुलाएगा। मतलब जंगल ऐसी जगह है जहां कोई फल नहीं मिलेगा। जंगल ऐसी जगह है जहां कोई नहीं रहेगा। जंगल ऐसी जगह है जहां कुछ नहीं मिलेगा। जंगल ऐसी जगह है जहां कोई नहीं बसेगा। प्रभु आपको ऐसी जगह पे लेके जाएंगे, ऐसी अवस्था में लेके जाएंगे जिस अवस्था में आप रहना ही नहीं चाहते हैं। अगर सच में पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा ऐसी परिस्थिति में लेके जाएंगे जो परिस्थिति में रहना आपको पसंद ही नहीं है, जो परिस्थिति में जो परिस्थिति को एक्सपीरियंस करना आप नहीं चाहते हैं, ऐसी अवस्था में, ऐसी सिचुएशन में होली स्पिरिट आपको लेके जाएंगे। एंड पता है, जीसस क्राइस्ट वाज फुल ऑफ होली स्पिरिट, और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। उसका मतलब यीशु को सुनने में भी कोई तकलीफ नहीं हुआ था कि शायद जंगल में या शायद इधर, सुनने में भी कोई तकलीफ नहीं हुआ था। जीसस क्राइस्ट फुल्ली अपने कॉन्शियस के साथ तो पवित्र आत्मा के चलाए हुए जंगल में गए। प्रभु आपको जंगल में लेके जाएंगे। जंगल क्या है मैं आपको पूछूंगा, अनएक्सपेक्टेड प्लेस, जिनकी कभी आपने आशा नहीं किया होगा, ऐसी जगह। मैंने पिछले हफ्ते का टीम में एक सवाल को पूछा था, एक सिस्टर का जवाब आया, उनका प्राइज बचा है, ठीक है। इस बार एक सवाल को पूछूंगा इस बार की प्रीचिंग में, और उसका भी प्राइज मिलेगा आपको, ठीक है। जंगल ऐसी जगह है जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। अनएक्सपेक्टेड प्लेस, अनकल्टिवेटेड प्लेस, अनइनहेबिटेड प्लेस, जिनमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई रह नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, कोई फल नहीं सकता, कुछ भी उम्मीद रह नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें पहले लेके जाते हैं। अगर सच में कोई कह रहा है कि होली स्पिरिट मुझे अगुवाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना है। हालेलुया। एंड सामर्थ विल्डरनेस से आता है। हर कोई सामर्थ कहां से पाके गया? जीसस का सामर्थ कहां से पाए? विल्डरनेस जब खत्म हुआ तब सामर्थ पाई। मूसा कहां सामर्थ पाया? जब 40 दिन का विल्डरनेस का टाइम खत्म हुआ तब सामर्थ पाए। एंड सामर्थ पाने के लिए हमें इस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। और जब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने लगते हैं, सबसे पहले कहां लेके जाएंगे? मरुस्थल में। सबसे पहले हमें जंगल में लेके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एंड विल्डरनेस किस लिए आपको लेके जाते हैं? विल्डरनेस इज अ प्लेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ विक्ट्री। आपको विजय के लिए कहां तैयार करना करेंगे प्रभु? जंगल में। हालेलुया। जंगल में तैयारी होता है, मरुस्थल में तैयारी होता है। उस परिस्थिति में आपकी जीत तैयारी होता है जो परिस्थिति आप नहीं चाहते। उस परिस्थिति में आपकी जीत की तैयारी होता है जिस परिस्थिति में आप रहना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। एंड अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अरे मैं तो पवित्र आत्मा में भर गया, अब क्या हो गया? ठीक है, अब जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, क्योंकि होली स्पिरिट आपको कोई आलतू फालतू लेके नहीं जाते। ठीक है, होली स्पिरिट अगर आपको अगुवाई कर रहे हैं तो ऐसे कहीं जाके पटक नहीं देंगे आपको। ठीक है, होली स्पिरिट एक इच्छा, एक उद्देश्य के साथ आपको लेके जाने वाले हैं। हालेलुया। और आपको ऐसे काम को करने के लिए बोलेंगे जो आप करना ही नहीं चाहते हैं। हालेलुया। आपको ऐसे काम को करना के लिए पसंद करेंगे, बोलेंगे जो आप करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, जीसस क्राइस्ट भूखे थे, है कि नहीं? भूखे थे, ही वॉज हंग्री। शैतान क्या कहा कि इस पत्थर को रोटी बना दो। जीसस क्राइस्ट बना सकते थे कि नहीं? इस पत्थर को रोटी बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया? आपको नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है, अच्छी नौकरी आपके पास है, मतलब आपके हाथ में लगा है। ठीक है, आपके परिवार अगर नौकरी नहीं है, और ये नौकरी नहीं मिलेगा क्योंकि छोटा मोटा नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि परिवार बड़ा हो चुका है, ये नौकरी चाहिए ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा
आप रिश्वत दे सकते हैं, है कि नहीं? रिश्वत दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं आप रिश्वत, दे सकते हैं कि नहीं योगेश? दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं। जीसस क्राइस्ट भी रोटी बना सकते थे, हालेलुया। लेकिन हम क्या है, हम देंगे नहीं, क्योंकि हमें बड़ी जीत की हमें दरकार है। हम गुस्सा हो सकते थे, हो सकते हैं, हर कोई गुस्सा हो सकता है, लेकिन हम नहीं होने वाले हैं। ये जंगल का स्थान है, जंगल के स्थान में आपको गुस्सा आएगा, जंगल के स्थान में आपको वो काम करने का मन लगेगा जो आपको करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कर दिए हैं तो आप शैतान के अधीन हो गए हैं, आप हार गए हैं परिस्थिति को। आप जब तक नहीं सीखेंगे और परिस्थिति बार बार आपके जीवन में आएगा, बार बार आपके जीवन में आएगा। इसलिए इजराइल लोग 40 साल कहाँ रहे? जंगल में रहे, हालेलुया। अगर आप जब को एंजॉय कर रहे हैं, आप दोस्त लोगों के साथ मजे कर रहे हैं, दोस्त लोगों के साथ मस्ती कर रहे हैं, प्रभु कहेंगे कि ये सही नहीं है। क्या है ये? आपको जंगल में चला जा, क्या बोलेंगे? जंगल में रहना है। इसका मतलब भाई पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहे हैं, मैं तुम्हारे हंसी मजाक में मैं शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे क्या होना है? मुझे सामर्थ से भरना है। सामर्थ छोटी छोटी विषय में चला जाता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ पता है, छोटी छोटी चीज जो हम करते हैं उससे चला जाता है, और छोटी छोटी जो चीजें करते हैं उससे सामर्थ आता है, हालेलुया। छोटी छोटी जो हम अपनी दैनंदिन जीवन में करते हैं, अपने घरों में करते हैं, अपनी जगह पे करते हैं, अपने बिजनेस में करते हैं, उन सारे विषय के द्वारा सामर्थ आता है। और छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं वो चीजें करने के द्वारा सामर्थ जाता है, हालेलुया। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपको जय को देखना है, अंतिम जीत को देखना है। हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो जिसके द्वारा हम क्या है, प्रभु को ट्रस्ट करें। वचन में लिखा गया है, जीसस क्राइस्ट को पिता ने कहा ही इज माय बिलवड सन, और उसी बात को पकड़ लिया है। तो बेटा है तो ये कर। बेटा ये करने के लिए नहीं हुआ है, ठीक है? बेटा ये तुम्हारे एक काम करने के लिए नहीं हुआ है, बेटा इसलिए हुआ है तुझे हराने के लिए हुआ है, हालेलुया। तेरे बात को मानने के लिए नहीं हुआ हूं मैं, तुझे हराने के लिए। तुझे मैं जो बोलूंगा तू मेरे क्या बोलने से करेगा, लेकिन तू जो मुझे बोलने वाला है मैं नहीं करने वाला हूँ। ये सिचुएशन, ये परिस्थिति, ये जंगल, ये मरुस्थल जो मुझे कहेगा मैं नहीं करने वाला हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा से क्योंकि मैं भरा हुआ हूँ, ये परिस्थिति में भी जो मैं चाहूंगा, जो पवित्र आत्मा जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ चाहिए, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरना है, क्योंकि मुझे विजय होना है। और मरुस्थल में ही हम जीत को पा सकते हैं। कलीसिया के अंदर आप जीत को नहीं, लेकिन ये 2 घंटा के बाद 6 दिन और 20 घंटे आप जो करते हैं उसमें आप विजय को पाएंगे। कलीसिया के अंदर तो आप मैनिफेस्ट करेंगे, अपने सामर्थ को आप दिखाएंगे, हालेलुया। जंगल में कभी हार नहीं मानना, मरुस्थल में कभी हार नहीं मानना है, हालेलुया। आप लोग सोच रहे हैं मरुस्थल में सबको समझ में आ रहा है मरुस्थल क्या है? वही परिस्थिति जहां आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, वही झूठ बोलने का मौका आएगा जो आप बोलना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन शैतान चाह रहा है कि आप बोले। वही रिश्वत देने का बारी आएगा जो आप देना ही नहीं चाहते हैं। कोई अगर रिश्वत दिया है, अगर काम नहीं हुआ तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हालेलुया। कोई अगर रिश्वत दिया है और वो काम नहीं हुआ, सही में आप ब्लेसेड हो, आपका वो काम नहीं हुआ है, क्योंकि आप श्राप में आ जाते कभी ना कभी। अगर कोई रिश्वत दिया है तो प्रभु के सामने आइए, घुटने टेकिए कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, हालेलुया। जंगल वो जगह है जहां आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, जंगल वो जगह है जो आपको कोई नहीं देखता उस समय, ओनली जीसस क्राइस्ट है। कोई था क्या? कोई नहीं देखता है। आप अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप अपने बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये कोई नहीं देखता है। लेकिन अगर आप बंद कमरे में आप जीत गए, जब आपको कोई नहीं देख रहा है, उस समय आप जीत गए। जिस परिस्थिति में आपको कोई न्याय नहीं करता है, कोई आपको देख नहीं रहा है,
कोई आपको समझ नहीं रहा है, कोई आपको पूछ नहीं रहा है, सब आपको छोड़ दिए हैं, उस समय अगर आप सब जय पा लिए हैं, आपको लोग इग्नोर करते होंगे, लेकिन ऐसा समय आएगा आपको लोग देखना शुरू कर देंगे। आपको लोग नोटिस करेंगे कि कुछ जो है इस व्यक्ति में, हालेलुया, वो व्यक्ति दिखाई देगा जो जंगल से होके गुजरा है, हालेलुया, जो जंगल से होके गुजरा है। 30 साल वो मतलब ऐसे परिस्थिति में रहे जीसस क्राइस्ट जो उनके नेचर के खिलाफ था, उनकी स्वभाव के खिलाफ था, और 3 साल ऐसे काम को कर गए जो कोई मनुष्य ने नहीं किया है, हालेलुया। एंड यीशु मसीह क्यों जंगल में गए पता है? क्योंकि वो जंगल में नहीं जाते तो पवित्र आत्मा का सहभागिता उनको नहीं मिल पाता। अच्छी है अगर प्रभु हमें जंगल में लेके भी जा रहे हैं, अगर प्रभु हमें सच्चाई की राह में लेके जा रहे हैं, अगर हमें प्रभु खराई के रास्ते में लेके जा रहे हैं, अगर ऐसे रास्ते में जा रहे हैं जब इस समय हम गिर रहे हैं, तो प्रभु की बातों को मानने के द्वारा हमारी बदनामी हो रहा है, प्रभु की बातों को मानने के द्वारा हमारा नुकसान हो रहा है, प्रभु की बातों को मानने के द्वारा हम नम्र हो रहे हैं, प्रभु की बातों को मानने के द्वारा हम झुक रहे हैं, तो वो झुकना अच्छा है, क्योंकि पता है उसमें प्रभु रहते हैं, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट कह सकते थे कि अरे मैं नहीं जाऊंगा उस जगह पे, जीसस क्राइस्ट रुक जाते, बट होली स्पिरिट के जो है फेलोशिप को खो देते, हालेलुया। सबसे अच्छी बात है अगर प्रभु आपको मरुस्थल में लेके जा रहे हैं तो सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रभु आपके साथ है, होली स्पिरिट उनके साथ रहा, हालेलुया। लोग अवॉइड करते हैं विल्डरनेस को और मिस हो जाते हैं, लोग मरुस्थल में जाना नहीं चाहते हैं, प्रभु की योजना को मिस हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के योजना को मिस नहीं होने के लिए आपको प्रभु के अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। विल्डरनेस इज एन अपॉर्चुनिटी। मरुस्थल आपके जीवन में एक क्या है? अपॉर्चुनिटी है, हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? हर कोई व्यक्ति, जैसे बाइबल का उदाहरण दिया, जीसस क्राइस्ट, मूसा, हर कोई व्यक्ति कहां से होकर गुजरा है? मरुस्थल से होकर गुजरा है। मरुस्थल में हम स्लो हो जाते हैं, लेकिन जब मरुस्थल में से बाहर निकलते हैं हम रैपिड स्पीड पे चलते हैं। वही व्यक्ति केवल तेज हो सकता है मसीह में जो मरुस्थल से होकर गुजरा है, हालेलुया। और वही व्यक्ति गिर जाएगा जो मरुस्थल से नहीं गया है, वो गिर सकता है, लेकिन जो मरुस्थल से गया है वो गिरेगा नहीं, हालेलुया। मरुस्थल सूखा जगह है, ठीक है, आशाहीन जगह है, कोई साइन नहीं मिलता है, कोई मतलब सराउंडिंग से कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सब मैं जल्दी कह रहा हूँ, जल्दी मैं खत्म करना चाहता हूँ। और कैसे हम स्ट्रांग रहे विल्डरनेस में, हम जंगल में कैसे स्ट्रांग रह सकते हैं? 5 मिनट में खत्म करूंगा, ठीक है। जंगल में हम कैसे स्ट्रांग रहेंगे? ओनली वर्ड ऑफ गॉड। कैसे? प्रभु के वचनों के द्वारा, हालेलुया। जंगल में ज्यादा लोग टिक नहीं पाते हैं क्योंकि वायदे को नहीं पकड़े। इजराइल लोग जंगल में क्यों नहीं टिक पाए पता है? मरुस्थल में, क्योंकि वायदे को भूल जाते थे वो लोग। जीसस क्राइस्ट वर्ड को पकड़ा रहा, ठीक है। आज का असाइनमेंट ये है कि यीशु मसीह जो आंसर दिए हैं, जब परीक्षा हुआ था, वो जो आयत कौन कौन सी पुस्तकों से लिया गया है, उस पुस्तक का नाम, उस चैप्टर का नाम और उस आयत का नाम बताना है, ठीक है। जो उत्तर दिए हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बचता, ये कहां से लिखा गया है? वचन में लिखा गया है तुम अपने यहोवा का टेस्ट नहीं करना, ये कहां से आया है, ठीक है। और क्या है? तुम अपनी केवल प्रभु की आराधना करना, ये कहां से लिया गया है? ये नहीं बोलना मत्ती से बोल के, ठीक है, ये कहीं से लिया गया है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, आप मरुस्थल में सर्वाइव नहीं कर सकते। जीसस क्राइस्ट इसलिए सर्वाइव किए क्योंकि उनके अंदर वचन था। वचन दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए ज्योति है, मार्ग के लिए उजियाला है। मतलब फिट
के लिए क्या है, लैंप है। लैंप लिखा गया है अंग्रेजी में। लैंप मतलब हल्का सा ही रोशनी देगा। एक स्टेप के लिए काफी है लैंप ना। लैंप को देखा आप एक बार फट जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। लाइट को देख के आप सीधा चल जाएंगे, अरे सीधा ऐसा है। लैंप केवल एक स्टेप के लिए जरूरी होता है, ओनली फॉर वन स्टेप। अरे देखा एक स्टेप इधर है, चलो ठीक है, फिर देखा फिर इधर है। वर्ड ऑफ गॉड मरुस्थल में इसलिए जरूरी होता है कि एवरी स्टेप, हर एक चाल, हर एक कदम वचन के द्वारा आधारित होना चाहिए। लोग गिरते इसलिए हैं, वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, वचन को पढ़ते नहीं। उस समय आप गिनते हैं यार कहाँ लिखा है, याद ही नहीं आने वाला है। वचन को नहीं पढ़ते हैं तो याद करने की नौबत ही नहीं आएगा। जब वचन ही नहीं पढ़े क्या याद करेंगे। लेकिन जो वचन को पढ़ते रहते हैं, होली स्पिरिट उनको याद दिलाएंगे, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड ये सब कॉपरेट करते हैं, ठीक है। और ऐसी याद वचनों को याद करेंगे, याद दिलाएंगे पवित्र आत्मा, जो आप कभी सोचे नहीं थे कि कैसे याद आ गया। जीसस क्राइस्ट वाज फुल ऑफ होली स्पिरिट एंड वचनों से मजबूत थे, इसलिए वचन याद आया। वचन क्यों नहीं याद आता है पता है हमें मुश्किल वक्त में? वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफुल। वर्ड ऑफ गॉड आ गया मतलब आप जय पा लेंगे। वचन क्यों नहीं आता है? वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। प्रभु का वचन लोगों के अधीन में नहीं है। लोग प्रभु के वचन को प्रेम नहीं करते हैं। लोग प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं। लोग प्रभु के वचन को मनन नहीं करते हैं। लोग प्रभु के वचन को जीते नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड परीक्षा में अपने आप आएगा। अपने हृदय को प्रभु के वचन के साथ भरिए, प्रभु आपको निश्चय ब्लेस करेंगे। देखा आपने स्पंज को, स्पंज में क्या रहता है? हवा रहता है। हवा को पानी में डुबा देंगे, क्या आएगा? बुलबुले आएंगे ना, हवा के बुलबुले आएंगे। ऐसे ही अगर आप वचनों से भरे हुए हैं, परीक्षा आएगा, जंगल आएंगे आपके रास्ते में, मरुस्थल आएंगे, क्या आएगा बाहर? क्या आएगा? हाय मैं मर गया, अरे कोई बचा लो। ये किसकी भाषा है? ये संसार के लोगों की भाषा है। लेकिन मसीह लोगों की भाषा क्या है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, मनुष्य केवल झूठ बोल के नहीं जी सकता, मनुष्य केवल रिश्वत दे के नहीं जी सकता, मनुष्य केवल चुगली करके नहीं जी सकता, लेकिन मनुष्य सच बोल के, मनुष्य क्या है? खराई से भी चल सकता है। मनुष्य क्या है? प्रभु प्रवक्ता करते हैं, यहोवा यीरे मेरा परमेश्वर है, यहोवा शालोम मेरा परमेश्वर है, यहोवा शम्मा मेरा परमेश्वर है, एल सदाई मेरा परमेश्वर है, यहोवा राफा मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, यहोवा निसी, हालेलुया, यहोवा यीरे वो मेरे विजय देने वाला परमेश्वर है। आइए कलीसिया हम खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमसे कहा है, धन्यवाद देंगे उन प्रभु के दास के लिए जिन प्रभु को दासों को प्रभु हमारे जीवन में रखा है। धन्यवाद देंगे पवित्र आत्मा को, जो पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। आज प्रभु हमें सिखाए हैं कि प्रभु के लोगों के अधीन में रहना है। एंड आज प्रभु ने हमें सिखाया है कि पवित्र आत्मा के चलाए हुए रास्ते पे हमें चलना है। तब क्या है? जीसस क्राइस्ट पवित्र आत्मा से भर के मरुस्थल में गए थे, लेकिन जीसस क्राइस्ट कैसे वापस आए? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर के वापस आए। कोई चाहता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य